आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 का भूगोल। कक्षा 10 का भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कृषि। जिसका नाम है क्या है? कृषि। जिसका नाम है कृषि। भूगोल का पाठ 4 लेसन 4 है। लेसन 4 है, मतलब लेसन 4 और हिंदी में हम पाठ 4 भूगोल का कृषि नामक पाठ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें 5 प्रकार के कृषि हैं। सभी 5 प्रकार के कृषि को हम एक एक करके समझाएंगे। कृपया आप लोग अच्छे से देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक करिए। देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहला कृषि है प्रारंभिक कृषि। देखिए प्रारंभिक कृषि किसे कहते हैं? किसी पता है प्रारंभिक कृषि किसे कहते हैं? प्रारंभिक। देखिए प्रारंभिक मतलब होता है शुरुआती। क्या होता है? प्रारंभिक मतलब होता है शुरुआती। प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआती। इसका प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआती। एक प्रकार से प्रारंभिक कृषि ऐसी कृषि हैं जो प्रारंभ से ही कृषि की जाती थी। मतलब एक छोटा सा भूभाग है, इसमें छोटा से भूमि होगा, और उस भूमि पर एक कृषि की जाएगी। उस भूमि पर कृषि उतना ही की जाएगी जिससे कि हमारा परिवार या जिससे कि उसका किसी का परिवार चल सके। मतलब उसने सिर्फ इतना ही कृषि की जाती है जिससे कि मतलब परिवार को चलाने के लिए इस कृषि को किया जाता था। प्रारंभिक कृषि मतलब इसमें एक छोटा सा भूभाग होगा और उसमें कृषि की जाएगी, और उस कृषि का इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार के लिए किया जाएगा। उस कृषि का इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार को चलाने के लिए किया जाएगा। एक प्रकार के इसमें पुराने औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, पुराने संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता था। संसाधन मतलब होता है संसाधन। अब देखिए संसाधन आज नहीं, हम किसी और दिन पढ़ा देंगे, लेकिन संसाधन उसे कहते हैं जो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिनका इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। अर्थात जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं? संसाधन और कभी पढ़ाएंगे, लेकिन आप देखिए आज कृषि देख रहे हैं। प्रारंभिक कृषि ऐसी कृषि है जिसका उत्पाद ही सिर्फ अपने परिवार को चलाने के लिए किया जाता था, और इसमें पुराने औजार पुराने संसाधन का उपयोग किए जाते थे। पुराने औजार जैसे हो गया एक प्रकार के हल से इसमें जुताई की जाती थी, और बहुत सारे ऐसे संसाधन थे जैसे फावड़ा, कुदार, हंसिए इत्यादि इसको उगाने के लिए इस्तेमाल इसमें किया जाता था। अब प्रारंभिक कृषि हो गया। अब कर्तन कृषि। कर्तन का मतलब कर्तन कृषि किसे कहते हैं? कर्तन कृषि। देखिए कर्तन कृषि का मतलब होता है कर्तन दहन का मतलब जलाना। दहन का मतलब होता है क्या होता है? दहन का मतलब होता है जलाना। क्या होता है? दहन का मतलब ही होता है जलाना। दहन अर्थात इसमें पेड़ों को काट कर कृषि की जाती थी। क्या? इसमें पेड़ों को काट के जलाकर काटा जाता था, उसके बाद जला दिया जाता। क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। मतलब एक छोटा सा भूभाग होता था, और उसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे होते थे। उसमें क्या होते? छोटे छोटे पेड़ पौधे होते थे, और उस पेड़ पौधे को जला दिया जाता था। किसानों के द्वारा या किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा उस पेड़ों को जला दिया जाता था। और क्या किया जाता था? उस जो राख थी उसकी राख उस जमीन पर बिखेर दिया जाता था, और वह खाद के रूप में काम करती थी। उसमें कृषि बो दी जाती थी, और उसमें ज़्यादा दिन कृषि नहीं की जाती थी। उसमें तब तक कृषि की जाती थी जब तक वह उपजाऊ होती थी।
अब उसका थोड़ा सा उपजाऊ कम होने पर उस भूमि को छोड़ दिया जाता था और वही प्रणाली जो है दूसरे जगह अपनाई जाती थी। वही प्रणाली, वही नियम दूसरे जगह अपनाई जाती थी। जैसे कि जैसे यहाँ नियम प्रणाली अपनाई गई वैसे दूसरे जगह पर यह प्रणाली अपनाई जाएगी। ऐसे ऐसे फिर कुछ दिनों के बाद जब यह भूमि उपजाऊ हो जाएंगी, फिर से यहाँ वही प्रणाली अपनाई जाएंगी और उसी प्रकार से कृषि यहाँ की जाएगी। दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि क्या किसे कहते हैं? गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं? ऐसे कृषि जो बहुत बड़े भूभाग पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? गहन कृषि जीविका, मतलब गहन जीविका कृषि। जब कृषि बड़े भूभाग पर होती हैं और सघन आवासीय क्षेत्र वाले में होती हैं। क्या? सघन आवासीय क्षेत्र वाले में होती हैं, तो वह क्या कहलाती हैं? वह कहलाती हैं गहन जीविका कृषि। इस प्रकार कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाइयों का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। क्या होता है? अत्यधिक इस्तेमाल होता है। और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी यह जमीन बंटवारा होता है। क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी यह जमीन बंटवारा। जैसे किसी के पास, जैसे कोई एक आदमी है, कोई एक आदमी है, उसके क्या है? 3 बच्चे हैं। और 3 बच्चे हैं जो 1 2 3, और उस आदमी के पास कितना जमीन है? उस आदमी के पास 100 बीघा जमीन है। मतलब उस आदमी के पास कितना है? 75 बीघा जमीन है। 75 नहीं, उस आदमी के पास जैसे कोई भी मान चलो, जैसे 15 बीघा जमीन है। और उस जमीन को तीनों को एक मतलब 5-5 बीघा पाँच बीघा बांट देते हैं, तो वह जमीन कम हो जाएगा। जब वह जमीन कम हो जाएगा तो उसमें उत्पाद भी कम होने लगेगा। धीरे धीरे जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि होती गई और यहाँ जो है जमीन में कमी होती गई और उत्पाद भी कम होने लगा, कृषि भी कम होने लगा। इसलिए जब उसके बाद पैदावार भी कम होती गई, भूखंड कम होने के नाते इसमें पैदावार भी कम होती गई और जमीन कम होती गई। और क्या किए? इसके फलस्वरूप किसानों को रोजगार की तलाश में क्या हुआ? क्या करना हुआ? यह शहरों की ओर पलायन करना पड़ा और रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ा। क्या किया गया? रोजगार के लिए पलायन करना पड़ा। कहाँ पर? शहरों में, या जहाँ पर रोजगार थे। अब इसके बाद देखिए वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापार। वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है? व्यापार। वाणिज्यिक का मतलब ही व्यापार होता है। वाणिज्यिक का मतलब होता है क्या? व्यापार। जैसे कि आप सबको पता है, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि वाणिज्य मतलब यह कृषि इसलिए की जाती है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस कृषि को उत्पाद करके बेचा जाए और बहुत सारे पैसे कमाया जाए। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य है कि इसको बहुत सारे इसका उत्पाद करके बहुत सारे पैसे कमाया जाए। मतलब कैसे पैसे कमाया जाएगा? जब इसमें बहुत सारे कृषि उत्पाद होंगे, बहुत सारे कृषि होंगे, उस कृषि को क्या किया जाएगा? उस कृषि को बेच दिया जाएगा और इसके बदले में हमें पैसा मिलेगा। इसी को क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। इसी को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। ऐसी प्रकार की मतलब ऐसी प्रकार की खेती को इसलिए की जाती हैं ताकि इससे जो फसल पैदा हो उसे बेचकर बहुत सारे पैसा कमाया जाए। और इसमें जो है
इसको उत्पाद करने के लिए क्या किया गया, वाणिज्यिक कृषि को उत्पाद करने के लिए मतलब लोग ऐसा सोचने लगे, यदि व्यापार को बढ़ाना है, यदि पैसा हमें कमाना है, इसमें अच्छी अच्छी किस्म के बीज लाने होंगे, और अच्छे अच्छे किस्म के जब बीज लाएंगे, बीज बोएंगे तो इसमें मतलब इसमें उत्पाद ज़्यादा होंगे। इसमें क्या किया, अच्छे अच्छे किस्मों के बीज बो जाएंगे, मतलब बोया गया, और क्या हुआ, और अच्छे अच्छे रासायनिक उर्वरक डाले गए, और क्या हुआ, और इसमें कीटनाशक दवाइयाँ डाली गई, कीटनाशक दवाइयाँ डाली गई, क्या हुआ, कीटनाशक दवाइयाँ डाली गई, कीटनाशक दवाई डाली गई, और बहुत सारे जो खरपतवार क्या होते हैं, बहुत सारे घास फूस जाम जाते हैं, और उसको नष्ट करने के लिए उसको खरपतवार नाशक दवाइयाँ भी डाली जाएगी। और यह मुख्य रूप से वाणिज्यिक कृषि जो होती है, मुख्य रूप से यह भारत के पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह कृषि मतलब इसका व्यापार, इसका ज़्यादा उपयोग होता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद पांचवा जो है, पांचवा कृषि क्या है, पांचवा है रोपण कृषि। जैसा कि आप लोगों को प्रतीत होता है, ऐसा पता चल रहा है, रोपण मतलब होता है लगाना, रोपण का मतलब होता है लगाना, मतलब किसी जगह लगा देना और लगा के इसमें उत्पाद किए जाए, उसी को रोपण कृषि कहते हैं। मतलब इसमें बीज का इस्तेमाल नहीं होता है। यह ऐसी कृषि है जिसमें बीज का उपयोग या बीज का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, एक बहुत बड़ा भूभाग होता है, इसमें छोटे छोटे पौधे लगाकर उत्पाद किए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, रोपण कृषि। अर्थात जैसे देखिए धान की जो खेती होती है, धान की खेती होती है, पहले एक छोटा सा भूभाग होता है, क्या होता है, ज़मीन होता है, छोटा सा ज़मीन होता है, उसमें जो है पानी करके बो दिया जाता है, उसके बाद खाद डाल दिया जाता है, धीरे धीरे इसको देखते रहना, इसमें धीरे धीरे पानी भरता है, उसको जब ये बढ़ जाता है, इसको उखाड़ कर एक बड़े से भूभाग पर क्या किया जाता है, एक बड़े से भूभाग पर उसको पूरा लगा दिया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, रोपण कृषि। बस आप आज का टॉपिक जो है यहाँ से समाप्त हुआ। अगला टॉपिक अगले दिन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। धन्यवाद।